मेरे को साहब आजकल मैंने देखा है कि लोग अपना इतिहास बनाने में लगे हैं। अच्छी बात है कि हर एक को अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए और उनको अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आजकल एक सबसे बड़ा जो विवाद है इतिहास में ये होता है कि शहरों को या गाँवों को बसाने वालों को लेकर के। तो अक्सर मतलब लोग कहते हैं कि उनमें विवाद होता है। कोई कहता है जी हमारे वालों ने पूर्वजों ने बसाया, तो दूसरा आदमी कहता है कि हमारे पूर्वजों ने बसाया। तो ये गांव बसाने की उस समय प्रक्रिया क्या होती थी? मतलब देखिए, गांव हो नगर हो, बसाने की प्रक्रिया एकदम सिंपल है। ऐसा तो नहीं है कि कोई निर्जन स्थान हो वहाँ कोई भी रहता नहीं हो। रहते तो थे लोग, कोई खेती करता है, कोई जैसे आदिवासी जंगलों में रहते थे, या शहरों में भी कुछ लोग दुकान करते थे। लेकिन बसाने का जो श्रेय है वो उसको जाता है जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कायम कर दे, लॉ एंड ऑर्डर, जो आज की भाषा में यदि हम कहें, प्रशासन कायम कर दे, यानी सभी जातियों को सुरक्षा दे, सब जातियों को एक साथ ला के बसा दे। और उसमें सब लोगों को बुला बुला कर, देखिए कोई भी आज एक फैक्ट्री बनती है, एक कारखाना बनता है, तो कारखाने से पहले भी वहां लोग होते हैं और लोग रह रहे होते हैं। लेकिन उस कारखाने को लगाने वाले जो भी फैक्ट्री के ओनर हैं, उनके नाम से वो फैक्ट्री जानी जाती है। जबकि उससे पहले भी वहां लोग मजदूर भी रह रहे होते हैं, वहां काम करने वाले भी रह रहे होते हैं, किसी की जमीन भी होती है वो पहले से। लेकिन जब वहां पूरी चीज स्टेब्लिश करते हैं तो उसको बसाने का श्रेय जाता है। ऐसे ही जब गांव बसते थे तो गांव में कोई एक जाति विशेष, या तो वो खेती कर रही होती थी, या फिर वो अपना जो आर्केट वगैरह का काम आदिवासी लोग, हमारे भाई लोग करते हैं, या और भी कोई भी काम करने वाला एक समाज वहां रह रहा होता था। लेकिन यदि उसको गांव बनाना है तो वहां सभी चाहिए। उस गांव में वाल्मीकि समाज के लोग, मेहतर मेहतरानी चाहिए। उस गांव के अंदर वेस्ट के लोग भी चाहिए जो कि दुकान लगा सकें। उस गांव के अंदर सैनी समाज, माली समाज के लोग भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए। उसके अंदर नाई भी चाहिए जो बाल काटने का और सैलून वगैरह का आज काम करते हैं। उसके अंदर धोबी भी चाहिए, उसके अंदर मोची भी चाहिए, उसके अंदर सभी चीज, सभी तरह की जातियां चाहिए। और ये तभी आ सकती थी जब उस गांव का कोई खैर खमा, उस गांव को पालनहार, कोई जागीरदार, कोई ठाकुर, कोई जमींदार या कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां आकर इस गांव को सुरक्षा दे सकता था। इसलिए ज्यादातर गांवों के नाम उन बसाने वाले ठाकुर साहब के नाम पे है। ये चिढ़ने की बात नहीं है। अभी जयपुर है, ये जयपुर पहले यहाँ निर्जन था क्या? यहाँ लोग तो रहते ही थे ना। झोटवाड़ा तो जयपुर से पहले का है। लेकिन सवाई जयसिंह जी को नाम इसलिए जाता है कि उन्होंने यहाँ इसको प्रशासन दिया, इसको लॉ एंड ऑर्डर दी, और यहाँ सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से बसाया। अजय राज जी चौहान के नाम पे अजमेर बना। इसी तरीके से राव बीका के नाम पे बीकानेर बसाया। ऐसा थोड़ी कि जंगल में आके चले गए, लोग तो रहते ही हैं, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेशन देने की बात है। क्या महाराज भरत से पहले भारत नहीं था? भारत था, लेकिन चूंकि भरत ने व्यवस्थाएं कायम की हैं इसलिए भारत कहलाता है। क्या आर्य शब्द पढ़ने से पहले आर्यव्रत नहीं था? था। इसीलिए ये सारी बातें हैं और बसाने का श्रेय उनको जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं। मतलब आपकी बात को मैं इस तरह से समझूं कि जो जिस भूमि के ऊपर गांव बसाया जाता है तो उसका स्वामित्व है, यानी उसका शासक कौन है, सरकार किसकी है, और उसके पास किस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के पास अधिकार हैं कि भाई वो बाहर से किसी को भी बुला करके वहां पे उसको जमीन अलॉट कर दे, सुरक्षा दे, जमीन दे। तो वो जमीन देने का जिसके पास अधिकार है तो जाहिर है कि अधिकार उसी के पास होगा जिसके पास प्रशासनिक अधिकार होंगे या वो वहां का स्वामी होगा। बिल्कुल, शक्ति वहां पर उसी के नीचे वहां पे कोई पहले से कृषि खेती कर रहा है, मान लीजिए खेती कर रहा है, तो वो ढाणी बांध के तो खेत में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और जब कोई भी आदमी आता है दूसरी जगह छोड़ करके तो वो वहीं पे आता है जहाँ पे आदमी है। बिल्कुल। तो वहां पे वो कृषक नहीं माना जाएगा, गांव बसाने वाला वो माना जाएगा जो उस भूमि का स्वामी है। बिल्कुल, स्वामी है, भूमि का स्वामी है। वहां लोगों को सुरक्षा दे, अपनी लोगों को विश्वास आ जाए कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, न्याय होगा, न्याय की स्थापना होगी, यहाँ हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, तो उसी के श्रेय जाएगा। ये चिढ़ने वाली बात नहीं है। ये कई गांवों के नाम कई जातियों के नाम पर है। वहां ये भी जरूरी नहीं है कि उस जाति का बाहुल्य हो सकता है कोई एक आदमी वहां गया हो, जैसे कई जाटों का वास है, तो जरूरी नहीं कि प्रशासक जाट हो, लेकिन वहां जाट भाई या जाट कोई चौधरी महाराज वहां रह रहे हो पहले से, तो उनके नाम पे भी पड़ जाता है। अब हमारे गांव के पास में एक चमार वाली गांव है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां के ठाकुर साहब चमार है, वो तो ठाकुर साहब तो भंवर सिंह गौड़ ही है वहां के, लेकिन वहां उस गांव के लोगों का सम्मान देने के लिए भी उस गांव का नाम रख दिया गया। कई बार किसी जाति का अभंगीवास है एक जगह का नाम, तो
अब आज तो ये शब्द ही बैन है, लेकिन उस समय उनको ये सम्मान देने के लिए गांवों के नाम रखे जाते थे। अब उदयपुर आज उदयपुर कहलाता है, लेकिन पहले राणा जी का उदयपुर कहलाता था, क्योंकि उदयपुर कई है। अब राणा जी से पहले क्या वहां लोग रहते नहीं थे? राणा उदय सिंह जी से पहले भी तो उदयपुर में लोग रहते ही थे ना, लेकिन राणा जी का उदयपुर कहलाता है वो। तो ये इसकी चीज है, और इसमें आदमी को इन चीजों को सकारात्मक लेना चाहिए। कभी भी इन पर बहस, ये कोई मान लीजिए किसी ने बसाया है, देखिए ये आज बदला है, उस समय ये कैडर था, क्षत्रिय एक कैडर था। कहीं भी इवन भीलवाड़ा भी होगा तो वहां का भी शासक क्षत्रिय ही होगा। जैसे राणा पूंजा सोलंकी है, अब वो भीलू राणा बोलते हैं उनको, क्योंकि भीलों की सेना के सेनापति थे, लेकिन थे तो वो क्षत्रिय सोलंकी। पानरवा के जो ठाकुर साहब, जो राणा जी हैं, जिनको राणा की उपाधि मिली, वो उनके पूर्वज हैं, जो राणा पूंजा सोलंकी जो है, लेकिन उनकी सेना भील सेना थी। अब राजपूत रेजिमेंट का कर्नल जरूरी नहीं कि राजपूत हो, जाट रेजिमेंट का कर्नल, सीओ, ब्रिगेडियर जरूरी नहीं कि जाट हो, वो तो एक कैडर है, वो उनका सेना उनकी है, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ही जो राणा पूंजा सोलंकी है, वो कमांडिंग ऑफिसर थे भील रेजिमेंट, भील सेना के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग दावे करते हैं कि ये गांव हमने बसाया, ये शहर हमारे पूर्वजों ने बसाया, लेकिन असली उसका बसाने वाला कौन था, उसको इग्नोर करके लोग दावा करते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि गांव कौन बसाते थे और क्या उनके अधिकार होते थे। शायद ये सारा विषय आप समझ गए। धन्यवाद।